नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो में मैं करता हूं। दोस्तों, जैसा आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, भारत देश के यूनियन टेरिटोरी मींस केंद्र शासित एरिया है जो कि है जम्मू एंड कश्मीर। केंद्र शासित मतलब होता है जहां पर केंद्र सरकार के लोगों वाला शासन हो, मतलब कि केंद्र सरकार के जो लोग हैं उनका शासन चलेगा उस एरिया में, उसको बोलते हैं यूनियन टेरिटोरी। ठीक है। इंडिया कंट्री में कॉमन सा एक शब्द है यूटी, यूनियन टेरिटोरी। ये डिफाइन करता है उन एरियाज को जो कि भारत देश के स्टेट नहीं होते, मतलब कि भारत देश के राज्यों को आप हटा लो, राज्य के अलावा जितने भी एरिया बच जाते हैं पूरे एंटायर इंडिया में, पूरे भारत देश में जो भी स्टेट यानी कि राज्य वाला एरिया है उसको छोड़कर, ठीक है, जितना भी एरिया बच गया वो सारा केंद्र शासित होता है, मतलब उस पर शासन टोटली केंद्र के लोगों का ही होता है। ठीक है, केंद्र शासित। ठीक है, तो मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर ये सारा कुछ, क्योंकि आप सभी इंडिया के लोगों का खासकर इस वीडियो में स्वागत है। अगर आप श्रीलंका, चाइना, चड, कनाडा, रशिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अल्जेरिया, ऑस्ट्रिया या फिर एंटायर वर्ल्ड के किसी भी एरिया से अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो मेरी सारी बातों को, तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पर सिर्फ इंडिया लोगों का ही काम है, तो वही ध्यान से सुने। और इसमें इस वैकेंसी जो यहाँ पर एक वैकेंसी निकली है दोस्तों, आप लोगों की पुलिस में निकली है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया है, मतलब पुलिस तो एक्चुअल नहीं है, बेसिकली यहाँ पर है आपका होम डिपार्टमेंट, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर का खुद का, यूनियन टेरिटोरी का खुद का जो गृह विभाग है, होम डिपार्टमेंट है यूनियन टेरिटरी लेवल पर, उसके अंदर वो रिक्रूट कर रहे हैं वहाँ पे कांस्टेबल को। ठीक है, कांस्टेबल पोस्ट पर लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, है ना। होम डिपार्टमेंट कांस्टेबल है, जहाँ जम्मू एंड कश्मीर एसएसबी इसमें नोटिफिकेशन निकालता है। अगर आप एसएसबी का मतलब पूछोगे तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यानी पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर जितने भी सर्विसेज के ऊपर रिक्रूटमेंट होगी सरकार द्वारा, वो एसएसबी करवाता है, जो कि यूनियन टेरिटोरी लेवल की होगी। ठीक है, मतलब वो वैकेंसियां जो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर लेवल पर ही निकल रही हैं, जिसके अंदर एलिजिबल भी सिर्फ वहीं के रेसिडेंट्स पीपल्स हैं, यानी कि वहीं के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो खासकर जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट्स के लिए या वहीं के डोमिसाइल्स के लिए, जो डोमिसाइल हैं वहीं के, उनके लिए खास होगी। तो jksσb.nic.in वेबसाइट है, ऑल इंडिया आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई इस वेबसाइट पे एक्सेस करने आएगा और वो अगर व्यक्ति चाइना से या कनाडा से एक्सेस करेगा तो वो आ ही नहीं पाएगा इस वेबसाइट पे, क्योंकि इसकी वेबसाइट यूआरएल नेम में डॉट इन लिखा है। इसका मतलब एक्सेस सिर्फ इंडिया के कंट्री के लोगों को है। ठीक है, अब इसमें यहाँ इस वीडियो के अंदर जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा 4000 प्लस वैकेंसीज कांस्टेबल रिक्रूटमेंट आउट हुई हैं। ठीक है, ये होम डिपार्टमेंट कांस्टेबल है, मतलब कि ये कोई पुलिस पुलिस में है कि नहीं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो आप यहाँ पे पढ़ते हो तो क्या लिखा है कि पोस्ट रिक्रूटमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस होम डिपार्टमेंट, देखिए पुलिस में ही है ये वैकेंसी। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में जो आप पुलिस देखोगे, पुलिस बल आपको दिखेगा, पुलिस का फोर्स अलग दिखेगा आप लोगों को वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एरिया पे। तो जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में जो पुलिस आपको दिख रही है वो पुलिस होम डिपार्टमेंट की है, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर का जो खुद का शासन है, यानी यूनियन टेरिटोरी है, यानी कि वहाँ का जो एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके अंडर ये आती है रिक्रूटमेंट। मतलब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का ही शासन रिक्रूट करता है आपको। ठीक है, मतलब यहाँ पर भले ही ये केंद्र शासित एरिया होता है, लेकिन यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो आपका रहता है यूनियन टेरिटोरी जम्मू एंड कश्मीर में, वो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ही कराएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम इसका नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। 16 जुलाई यानी
कल 9 बजे तक ये नोटिफिकेशन आउट हो गया था। इस साल की पहली वैकेंसी है जम्मू एंड कश्मीर में 2024 की एसएसबी द्वारा। इस साल की पहली मतलब 2024 साल में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप देखते हो तो पिछले 6-7 महीने में एक भी वैकेंसी एसएसबी ने नहीं निकाली है। ये पहली वैकेंसी एसएसबी ने आपके लिए डायरेक्ट 4000 प्लस निकाली है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस के अंदर कांस्टेबल की जॉब होगी। होम डिपार्टमेंट मतलब होता है दोस्तों इसका सारा कुछ, इनकी सैलरी कितनी मिलनी है, क्या काम करना है, किसके अंडर काम करना है, सारा कुछ ये लोग जम्मू एंड कश्मीर के सरकार के अंडर काम करते हैं, तो इसको होम डिपार्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपके भारत देश में जब दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट होती है तो वो होम डिपार्टमेंट नहीं कहते, क्योंकि वो एक सेंट्रल लेवल की जॉब होती है। क्योंकि जो दिल्ली पुलिस के अंदर पुलिस है, दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल लोग बने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। वहाँ पर आपके केंद्र सरकार के लोग आपका सैलरी देंगे, बेनिफिट्स पर्क वगैरह वही लोग देंगे। दूसरा, आपको किसके अंडर काम करना पड़ता है, तो दिल्ली पुलिस का जो पूरा फोर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। वहीं दूसरी तरफ जो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस का कांस्टेबल होता है वो वो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के ज़रिए हम आपको पूरा इस नोटिफिकेशन को बता देते हैं। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, फॉर्म की डेट, फॉर्म की फ़ीस। एलिजिबिलिटी के हिसाब से क्या सिर्फ जम्मू का व्यक्ति फॉर्म भरेगा या कश्मीर का व्यक्ति फॉर्म भरेगा, या जम्मू एंड कश्मीर के आउटसाइड का एरिया जैसे कि हरियाणा, कर्नाटका, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र वाला फॉर्म भर पाएगा या नहीं, एंटायर इंडिया फॉर्म भरेगा या नहीं, वो हम जानेंगे। इसके अंदर सिलेबस क्या होगा वो भी हम जानेंगे। एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ होंगे वो भी हम जानेंगे। इसमें पीएचटी, पीईटी और रिटन एग्ज़ाम रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हम जानेंगे। मतलब हम फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक के सारे प्रोसेस को नोटिफिकेशन के नोटिस से समझने वाले हैं इस वीडियो में। फ्री, यहाँ पर एक वेबसाइट है दोस्तों जिसका नाम है फ्री जॉब फाइंड। देखिए ये रही एक वेबसाइट, ये रही, इसका नाम है freejobalert.com। ये एक अच्छी वेबसाइट है, आप इसकी मदद से लेटेस्ट नोटिफिकेशंस देख सकते हैं, आने वाली वैकेंसीज देख सकते हैं, साथ ही साथ कौन सा नया एडमिट कार्ड आ रहा है, कब किस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ रहा है, कौन सा एग्ज़ाम किस दिन होएगा, और किस एग्ज़ाम की आंसर की कब आ रही है, कट ऑफ्स वगैरह, रिटर्न मार्क्स किस एग्ज़ाम के कितने आए, इंटरव्यू किसी एग्ज़ाम का हुआ उसमें कितने रिजल्ट में मार्क्स आए लोगों के, वो सब पूरे इंडिया में जितनी भी वैकेंसियों में नए नए एडमिट कार्ड आ रहे हैं, एग्ज़ाम के फॉर्म आ रहे हैं, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर मिल जाती हैं। तो freejobalert.com एक अच्छा वेबसाइट है, तरह तरह की जॉब आराम से अपडेट मिल जाती है। ये वेबसाइट सिर्फ इंडिया बेस्ड वर्क करती है, मतलब सिर्फ इंडिया के ही नोटिफिकेशंस, वैकेंसीज़ के, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम रिजल्ट्स, एग्ज़ाम डेट, आंसर कीज, कट ऑफ, ये सारा कुछ सिर्फ इंडिया बेस्ड बताती है। यानी कि अगर आप दूसरे कंट्री के लिए जॉब्स गवर्नमेंट साइट की ढूंढोगे तो इस वेबसाइट से नहीं मिलती हैं। ये वेबसाइट करती ऐसा है, जो भी नई वैकेंसी आउट होती है उसका अपडेट देती है अपने वेबसाइट पे, एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें देती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन इस पर आप एसेस कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ इंडिया के, अगर आप किसी भी एरिया में हो, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, हरियाणा, पूरे एंटायर इंडिया में आप कहीं पर भी हो, आप इस वेबसाइट की मदद से जॉब सर्च करिए। मतलब सर्च मत करिए, जो जॉब ये बताएगा वो वही बताएगा जो करंट ओपनिंग्स होती हैं और डेली बेस में निकलती हैं। ठीक है, मोस्टली ये सरकारी गवर्नमेंट जॉब के ज़्यादा अपडेट देता है, प्राइवेट सेक्टर की कुछ ही वैकेंसी अपने वेबसाइट पे पब्लिश करता है ये अलग से निकाल के। दूसरे जैसे कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर डाला कि हमें इतने लोग चाहिए, तो इस वेबसाइट ने करा क्या कि उस कंपनी की डिटेल्स इसको मिल गई, इसको पता लग गया कि इस कंपनी में या इस विभाग में इतनी वैकेंसी आई हैं, ये अपने वेबसाइट पर अपडेट कर देता है। ठीक है, बस इतना सा ही काम करती है वेबसाइट, लेकिन ये ऐसा है कि डेली बेस अपडेट करती है, तो इस चक्कर में मैं कहूँगा आप इसको यूज़ करें। ठीक है, दूसरा,
अगर किसी को किसी भी अपने प्रोडक्ट का या सर्विस का प्रमोशन कराना हो या स्पॉन्सरशिप करनी हो किसी भी वीडियो को आपको, तो आप कर सकते हैं। प्रमोशन करवा सकते हैं, कोलैबोरेशन करना हो कर सकते हैं, पॉडकास्ट करवाना हो आपको तो करवा सकते हैं। पॉडकास्ट के भी लिए हम आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। मतलब कहने का ये है कि आप पॉडकास्ट के लिए भी डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। हम पॉडकास्ट के लिए भी रेडी हैं। आपको अगर पॉडकास्ट करवाना है अपना, तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, हम नया पॉडकास्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि पॉडकास्ट जिसको भी करवाना हो वो डायरेक्ट डीएम कर सकता है। ठीक है, अब ये जो आपके स्क्रीन पर freejobalert.com वेबसाइट JKSSB का वेबसाइट, इसके अलावा आपका नोटिफिकेशन, ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोगों का फॉर्म अप्लाई लिंक वो मैंने वीडियो के नीचे लगा दिया है, तो आप अप्लाई कर लेना। ठीक है, अब कोई पूछेगा जम्मू एंड कश्मीर कौन सा एरिया है। जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों भारत देश में एक एरिया है। वो जम्मू एंड कश्मीर जो आप लोगों का एरिया है वो भारत देश के अंदर, आपको बता दूं, टॉप का जो नॉर्थ साइड का एरिया है वही है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर वो एरिया है जो कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक्चुअल मतलब यही हो जाता है कि वो एरिया है, एक सेंसिटिव एरिया में आता है ये, और एक केंद्र शासित प्रदेश है ये इन नॉर्थन इंडिया। ये नॉर्थन इंडिया मतलब आप खुद समझिए, इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट दैट वाज क्रिएटेड ऑन, आपको बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर 2019 के 31 अक्टूबर में नहीं बना है। उस दिन इसको राज्य से बदलकर केंद्र शासित करा गया है। मतलब कि पहले ये स्टेट था, पहले ये एक राज्य था, यहाँ एक अलग गवर्नमेंट बनती थी, एक अलग लोग यहाँ पर सरकार चलाते थे, स्टेट था ये। अब केंद्र के शासन में आ चुका है ये। हालांकि अब अभी इस पूरे एरिया को वहाँ पे एक एलजी नाम का पोस्ट है, एलजी होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो उस पूरे एरिया को अभी चलाता है, होल्ड करता है, उसको उसके हाथ में ये पावर है, वो वहाँ पे संभालता है। एलजी कौन है वहाँ का, तो आप जान सकते हैं। ठीक है, तो इसको 2019 के 30 अक्टूबर के आसपास इसको स्टेट से हटाकर यूनियन टेरिटोरी कर दिया है। ये रीज़न जाना जाता है इसकी नेचुरल ब्यूटी के बाद से, और दूसरा ये पॉपुलर है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, घूमने के मामले में, मतलब लोग ज़्यादा घूमने जाना चाहते हैं इधर, और दूसरा इसकी ब्यूटी अलग ही है और ठंडी जगह है ये। ठीक है, ठंडा एरिया है ये, नॉर्थ साइड का है। और इसके अंदर एक और चीज़ है, ज्योग्राफी अगर आप इसकी देखते हो तो इस बॉर्डर्ड बाय, ये ईस्ट और नॉर्थ से लद्दाख के साथ, मतलब जम्मू एंड कश्मीर इज़ बॉर्डर्ड बाय नॉर्थ और ईस्ट से लद्दाख के साथ है। उसके साथ साथ अगर आप देखते हो वेस्ट साइड से पाकिस्तान के साथ इसका बॉर्डर है। साउथ से ये हिमाचल प्रदेश और गुरदासपुर ज़िला पंजाब का उसके साथ शेयर करता है। मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर आप जाते हैं तो उसके नीचे वाली साइड पे तो ये हिमाचल प्रदेश और गुरदासपुर एक ज़िला है पंजाब का, उसके साथ अपना एरिया शेयर करता है। लैंड की जो लाइन बनती है, बॉर्डर लाइन, वो शेयर होती है। नॉर्थ वेस्ट मतलब कि आप लोगों का नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि ऊपर की साइड वाला, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर और राइट साइड में, ठीक है, ये आज़ाद कश्मीर और द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड रीजन ऑफ द कश्मीर वैली को शेयर करता है। इसके बारे में आप जान सकते हैं। मेनली ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम यहीं की 4000 वैकेंसीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एरिया है जम्मू एंड कश्मीर, आप देख सकते हैं, ये राइट साइड में इसके बारे में दिखा रखा है। हम चलते हैं डायरेक्ट। तो आप पूछोगे कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी सीएम कौन है। कुछ साल पहले तक वहाँ पर एक सीएम पोस्ट था, अब अभी के समय वहाँ पे कोई सीएम पोस्ट नहीं है। सीएम पोस्ट उस जम्मू एंड कश्मीर का वैकेंट है, खाली है, और वहाँ पर सिर्फ अभी दो ही लोग उस पूरे एरिया को संभाल रहे हैं। मेजर दो ही लोग उस जम्मू एंड कश्मीर एरिया को संभाल रहे हैं। पहला तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नाम का व्यक्ति, दूसरे यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी जो कि हैं अटल डुल्लो, ये एक आईएएस है, आईएएस, और अब ये रिटायर्ड है आई थिंक। इस चक्कर में अटल डुल्लो जो है वो चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू एंड कश्मीर के। तो यही दोनों संभाल रहे हैं अभी जम्मू एंड कश्मीर, और सीएम पोस्ट यहाँ पर वैकेंट है, मतलब अभी खाली है। ठीक है, इलेक्शन होगा तो फिर वो भर जाएगा, मतलब वहाँ पे कोई सीएम बन जाएगा। समझ आ गया। तो अब इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब भी हम जानेंगे, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में डोमिसाइल लिखा हुआ है।
वहाँ ये लिखा है कि सिर्फ आप जम्मू एंड कश्मीर के लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए, अगर आप बिहार से, गुजरात से, महाराष्ट्र और तमिलनाडु या फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से हैं तो आप इस पर फॉर्म नहीं भर सकते। तो आप चाहें तो वीडियो को यहीं ड्रॉप करके छोड़कर जा सकते हैं, बदल सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो मैं सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए लाया हूं, क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ उनके लिए है। मैंने नोटिस पढ़ने से पहले ही क्लियर कर दिया, आप टाइम बेकार करें इससे अच्छा पहले ही यहाँ से आउट हो सकते हैं, वीडियो दूसरा चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का व्यक्ति ही फॉर्म डालेगा। जो व्यक्ति बिहार से, कर्नाटका, राजस्थान और महाराष्ट्र और इसके अलावा पंजाब और वेस्ट बंगाल का व्यक्ति फॉर्म नहीं डाल सकता है। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, तो मैं आपको ये सब दिखाऊंगा, ठीक है। तो सभी का स्वागत है। जम्मू एंड कश्मीर एरिया बहुत बड़ा है और उसके साथ साथ पॉपुलेटेड एरिया भी है। तो आप फॉर्म भरिए आराम से, 4000 वैकेंसी कोई ज़्यादा नहीं है, आराम से भर जाएंगी ये। जम्मू एंड कश्मीर के लोग भी अगर अकेले भरें तो भी ये आराम से फिल हो जाएंगी। मतलब अगर हम इसके अंदर बाहर से, बिहार से, गुजरात से लोगों को नहीं भी लेते हैं तब भी ऐसा नहीं होगा कि वैकेंट रह जाएंगी, ये सब भर जाएंगी। क्योंकि पॉपुलेशन तो भाई लाखों में होगी ना, वहाँ पे लाखों या करोड़ों की पॉपुलेशन होगी जम्मू एंड कश्मीर की। चलिए हम मान लेते हैं लाखों में तो होगी ही, कम से कम 10-20 लाख इतने तो होंगे ही ना आराम से। तो अगर मैं 20 लाख भी ले लूँ वहाँ का पॉपुलेशन, तो आप मान के चलिए कि 4000 वैकेंसी आराम से फिल हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। अप्लाई लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है, जैसे ही आएगा प्रोवाइड हो जाएगा। फ्री जॉब अलर्ट वेबसाइट पर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने पब्लिश किया एक नोटिफिकेशन, कह रहा है कि कांस्टेबल हमें चाहिए हमारे वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पूरे एरिया में। हम 700 रुपये लेंगे कैंडिडेट से, अदर कैंडिडेट्स मतलब जनरल ओबीसी वाले 700 रुपये दो, और अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो तो आप 600 रुपये दो। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो कैटेगरी डिवीज़न है वो इस तरीके से है, जो कि एससी के अलावा एसटी को दो तरीके से डिवाइड किया है वहाँ पे, ST1 और ST2, मतलब अनुसूचित जनजाति 1, अनुसूचित जनजाति 2, इस तरीके से डिवीज़न है आपके जम्मू एंड कश्मीर एरिया के अंदर। तो इस तरीके से आप सबके 600 हैं। वहीं अगर कोई जनरल और ओबीसी से डालता है तो 700 रुपये उसके चार्ज होने हैं। ऑनलाइन में इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। यूपीआई, क्यूआर कोड स्कैन वगैरह, ठीक है, सारे भीम पे, गूगल पे, भारत पे, पेटीएम, सारे ऑप्शन जो भी ऑनलाइन होते हैं सबसे पेमेंट हो पाएगा। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो 30 जुलाई को फॉर्म ओपन होगा, 29 अगस्त के दिन फॉर्म बंद होगा। तो करीबन पूरा 30 दिन का समय होगा हर एक व्यक्ति के पास ऑनलाइन फॉर्म भरने का। और अगर आप चाहो इस वैकेंसी को ले सकते हो। इसका प्रिपरेशन मैं करा दूंगा, जल्द कर लेंगे हम 1-2 वीडियो में। तो आप देखिए कि 30 डेज का समय इन लोगों ने आपको दिया है फॉर्म भरने का। अभी तो 30 जुलाई की बोल रहे हैं ये, आज तो 17 जुलाई है, यानी आपके पास आज से 13 दिन के बाद फॉर्म ओपन होगा और 30 दिन का समय इसके अंदर आपके लिए होगा। अब इसमें 1 जनवरी 2024 को जो भी 18 से ऊपर हैं और 28 से नीचे हैं सब फॉर्म भर सकते हैं। मान के चलता हूँ आपकी उम्र 30 साल की भी है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज इसके अंदर 40 साल तक की है फॉर्म भरने की, लेकिन उनके लिए जो पहले से ही होम गार्ड वॉलेंटियर की जॉब पर हैं उनके लिए। मतलब अगर आप इन जनरल पूछते हैं तो 18 उम्र से 30 उम्र के बीच वाला व्यक्ति ही फॉर्म डाले। 18 से 30 नहीं, 18 से 28 तक का, जो कि पहले से ही इन सर्विस पुलिस पर्सोनल है, मतलब पुलिस में पहले ही कोई सर्विस दे रहा है तो उसको 30 साल उम्र तक फॉर्म भरने दिया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति मान के चलिए अलग से कोई जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी है और उसके ऊपर कोई भी रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन नहीं लगता है, मतलब अब अगर आपकी कोई ऐसी कास्ट है, कम्युनिटी है, या आप उधर से आ रहे हैं जिसमें आपका रिलैक्सेशन लगता ही नहीं है, तो 18 से 28 इन जनरल है फॉर्म भरने की एज, ठीक है। अब एज आपने समझ ली। डोमिसाइल जम्मू एंड कश्मीर, मतलब डोमिसाइल मतलब होता है रेसिडेंस, मतलब आप वहीं रहते हैं। मतलब जो व्यक्ति जम्मू और कश्मीर इन पूरे एरियाओं में रह रहा है कहीं पर भी, वही फॉर्म भरेगा। मतलब ये कंफर्म्ड है,
ठीक है। तो फीस आप समझ गए, डेट समझ गए, एज समझ गए, ठीक है। दूसरा इसके अंदर है पीएचटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा इसके अंदर एक, जिसमें दो तरीके के टेस्ट हैं, एक एंड्योरेंस टेस्ट है और एक आप लोगों का स्टैंडर्ड टेस्ट है। तो स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए ये है, अगर आप एक लड़के हो तो 5 से 6 यहाँ पर इंच की हाइट आपका होना चाहिए। इंच है या क्या है, फुट जो भी होता है ये, 5 to 6 डबल स्लैश लगाए, मैं इसको समझा दूंगा। चेस्ट गर्थ इन्होंने बोला है 32 है ना, अनएक्सपेंडेड, और 33.5 एक्सपेंड करके, ठीक है। इसको आपको करना क्या है, अगर वो फुट में दे रहे हैं, इंच में दे रहे हैं, तो आपको जिस टर्म में समझ आता है, आपको सेंटीमीटर में समझ आ रहा है, मीटर में समझ आ रहा है, उसको कन्वर्ट कर लो। कहीं बाद में पता लगे कि आप इसका मतलब कुछ और समझें और बाद में आप फिर बाहर हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। अब freejobAlert.com ने 4-5 और नोटिफिकेशन बता रखे हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं, जैसे कि हरियाणा के अंदर 18,000 वैकेंसी निकली हुई है। 18,000, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो कि ग्रुप सी के पोस्ट है। लेकिन ये मिलेगी उसको ही जिसने ग्रुप सी को लेने के लिए एक सीईटी एग्ज़ाम रखते हैं स्टेट में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसने उसको पास किया है वही ये वाला फॉर्म भर सकता है। तो सोचिए, हरियाणा राज्य में एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम होता है सीईटी, मतलब कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उस एग्ज़ाम को एंटायर इंडिया से कोई भी दे सकता है, पंजाब से, राजस्थान, बिहार, कर्नाटका, पूरे एंटायर इंडिया से, तेलंगाना से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पूरे इंडिया से कोई भी सीईटी हरियाणा दे सकता है। उसको पास करने के बाद ही वो ग्रुप सी के सारे पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है। तो कल या परसों, आई थिंक 15 जुलाई के दिन, यहाँ पर हरियाणा की जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसने ग्रुप सी का वैकेंसी निकाला। कहा कि हमें 18,000 समथिंग लोग रिक्रूट करने हैं, लेकिन सीईटी क्वालिफाइड होंगे तभी फॉर्म भरेंगे। ग्रुप सी के बहुत सारे पोस्ट उन्होंने निकाले हैं, स्टीनोग्राफर निकाला और भी निकाले। तो अगर आप हरियाणा का सीईटी भरना चाहते हो तो देख लेना, उसका फॉर्म नया सीईटी का कब आएगा, 2025 वालों का, उसको भर के डालते हो तो आप मान के चल सकते हो कि आप भी हरियाणा के अंदर ग्रुप सी वैकेंसी ले सकते हो, ठीक है। ये हमारा दूसरा टॉपिक था, इसको हम छोड़ देते हैं। अब फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका हाइट, चेस्ट मेजरमेंट जैसी चीज़ मेज़र करी जाती है, पता लगाई जाती है कि एक्चुअल में वही है कि नहीं जो आपने फॉर्म में बताई है। अब इसके अंदर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट मतलब ये होता है कि आपको 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में भागकर कंप्लीट करना है, 20 पुशअप्स मारने हैं, 1 साइकिल ऑफ अप एंड डाउन टू बी काउंटेड एज 1। मतलब कि जब आप पुशअप्स करते हैं तो आप पहले ऐसे ऊपर होते हैं, फिर नीचे होते हैं, तो ऊपर नीचे दोनों होने के बाद एक काउंट करेंगे। इस तरीके से आपको 20 पुश अप्स करने हैं। पुश अप्स मतलब कि अप्स मतलब ऊपर को, पुश अप्स मतलब कि धक्का दिया अपने आप को ऊपर को, ठीक है, पुश अप्स। तो वही सीन है इधर, ठीक है। सेम फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आप देख सकते हो कितने मीटर का रेस है, शॉर्ट। इसमें क्या है ना, फीमेल से पुशअप्स नहीं कराते, शॉर्ट पुट होता है। शॉर्ट पुट में ये होता है कि 4 kgs और 4.5 फीट का करना होता है इसके अंदर, जो कि 3 अटैम्प्ट्स मिलता है इसके अंदर। अब क्या है ना, जो जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है, वहाँ पर कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट कई तरीके से होता है पुलिस में ही। एक होता है आर्म्ड, एक होता है आईआरपी, एक होता है एसडीआरएफ, एक होता है टेली कम्युनिकेशन, एक होता है फोटोग्राफर। देखिए, आपने जनरली सुना होगा, हम कह देते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन हमें भी पता है कि इंस्पेक्टर कई तरीके के होते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर अलग होता है, पुलिस में भी इंस्पेक्टर अलग होता है ना, सब इंस्पेक्टर तो वो अलग इंस्पेक्टर होता है। हम जानते हैं कि इंस्पेक्टर एक जनरल टर्म का नाम दिया है, उसके साथ हम उससे तरह तरह के काम करवा रहे हैं। सेम वही कांस्टेबल जो होता है वो पुलिस के अंदर आर्म्ड और आईआरपी और एसडीआरएफ, टेलीकम्युनिकेशन, फोटोग्राफर आप कहोगे फोटोग्राफी, हाँ, कांस्टेबल से फोटोग्राफी के लिए भी लोग चाहिए होते हैं इनको। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 22 फोटोग्राफर कांस्टेबल, टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल 502, एसडीआरएफ में 100 और
आर्म्ड कांस्टेबल और IRP 1690 चाहिए इनको, ठीक है। अब इसमें इन्होंने अलग अलग क्वालिफिकेशन है, कुछ में तो 10वीं पास से मिल जाएगी और कुछ पोस्ट ऐसी है जैसे टैली कम्युनिकेशन और फोटोग्राफर, उसके लिए इनको 12th पास चाहिए। अब इसमें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस भी इनको चाहिए, जो कि सिर्फ जम्मू के लिए होगी, तो 1250 लोग। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस डिवीज़न कश्मीर एरिया के लिए 440, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट लिंक थोड़ा नीचे दे रखा है नोटिफिकेशन और वेबसाइट का। अप्लाई लिंक 30 जुलाई को खुलेगा, तो आज तो 17 जुलाई है, यानी आज आपके पास 12 दिन का समय है, तब तक आपका ये लिंक एप्लीकेबल हो जाएगा। आप इसका सिलेबस प्रीवियस ईयर का देख लो, 2023 या 22 पीछे जो इन्होंने पिछली साल वैकेंसी दी थी लोगों को, उसका नोटिफिकेशन आप देख लोगे तो वहीं से क्लियर हो जाएगा कि आपसे ये वैकेंसी निकलेगी या नहीं, क्योंकि सिलेबस चेक करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म भरने से पहले पता होना चाहिए कि हम इस पेपर को निकाल सकते हैं नहीं। देखिए, आप PET PST तो निकाल लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम निकालना मुश्किल हो सकता है, ठीक है, तो वो देख लेना। क्योंकि जितने भी लोग फोर्स और आर्म फोर्स हो गई, आर्मी की फोर्स या दूसरी फोर्स हैं, वहाँ जाना चाहते हैं या पुलिस में जाना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति अच्छे से जानता है कि मुझे फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, तो वो PST तो आराम से निकाल लेता है। उसको ये भी पता है कि मेरी रनिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मेरे को पुशअप्स चिनअप्स वगैरह कराए तो वो मेरे को आने चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि मैं एक फोर्स और पुलिस में जा रहा हूँ, तो मुझे ये सब आना ही चाहिए। तो इसीलिए वो व्यक्ति इन सब में एक्सपर्ट रहता ही है। उसको रहती बस एक चीज़ की दिक्कत है, जो एग्ज़ाम की, उसकी प्रिपरेशन हम करा देंगे आपको, यूट्यूब पर करा देंगे वीडियोस के थ्रू, आप करके निकाल लेना। 4000 वैकेंसीज टोटल है, ठीक है। JKSSC-SSB का ये वेबसाइट है, इस पर थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये एडवर्टाइजमेंट सेक्शन दिख रहा है, ये वाला, इसको आपको क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू व्यू, और व्यू पे आप जैसे क्लिक करते हो आपके सामने इस तरीके से आएंगे सारे जितने भी वैकेंसी आ रखे हैं। तो आप देखोगे तो 16 जुलाई यानी कल के दिन फॉर्म आ गया था ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन। इससे पहले आप खुद देखो, JKSSB ने इससे पहले जो वैकेंसी दी थी वो 2023 के दिसंबर महीने में दी थी, 8 तारीख में। अब सोचिए, 2023 के दिसंबर के बाद जम्मू एंड कश्मीर में सरकारी जॉब जो कि निकलती है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा, वो 7 महीने बाद उन लोगों ने निकाली है, ठीक है। इस पर टिक करोगे, नोटिफिकेशन इस तरीके से आएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर आप समझ गए क्या जगह है, कौन है, यूनियन टेरिटोरी एरिया है पूरा। और यहाँ पर CM पोस्ट वैकेंट है, LG है यहाँ पर संभालने वाले इस पूरे एरिया को। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ कर दे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि परमानेंटली इस पार्टिकुलर एरिया में रहता है, किसी भी यूनियन टेरिटोरी या स्टेट में, भारत के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट या UT एडमिनिस्ट्रेशन इशू करता है इस सर्टिफिकेट को, विच इज़ यूजुअली इशू बाय आ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर, इसको इशू करता है। मतलब आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं कहूँगा अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं रहते हैं, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के पूरे एरिया में कहीं पर भी रहते हो, आप तुरंत जाइए यहाँ पर अपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स लोग होते हैं, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिस में पहुँच जाइए अपने एरिया के आसपास के, या तहसीलदार के ऑफिस पहुँचिए, या SDO, या फिर DM और SDM, या फिर अपने सर्कल ऑफिसर के ऑफिस जाकर इस चीज़ को बनवा लीजिए। 30 जुलाई को फॉर्म आएगा, 29 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा, यानी 30 दिन का समय जब फॉर्म में अप्लाई करने के लिए मिल रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि मैं आपको अगर 10 दिन पहले इसका वैकेंसी बता रहा हूँ, तो आप समय से अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि फॉर्म में आपको ये लगाना है, तभी आप इस वैकेंसी को ले सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, इससे सरकार के लोग ये पता लगा सकते हैं कि आप सही में इधर ही रहते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसको बनवाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट लगता है उसको आप चेक कर लेना। मेनली हो सकता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, कोई एक भारत की एक ID लगती होगी, और इसके अलावा आपकी फ़ोटो वगैरह, और 10th 12th हो सकता है 10th का मार्कशीट वगैरह लग रहा हो। यही 2-3 डॉक्यूमेंट से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है। सोचिए, इस एक सर्टिफिकेट से आप पूरे जम्मू एंड कश्मीर की सारी जॉब ले सकते हैं, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको जम्मू एंड कश्मीर में कहीं ना कहीं आपका निवास होना चाहिए, आप रह रहे होंगे तभी।
ठीक है, ये इतना सा पॉइंट होता है। तो आप तहसीलदार के ऑफिस चले जाओ, एसडीएम एसडीओ डीएम के ऑफिस जाकर या सर्कल ऑफिसर के पास जाकर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं। ठीक है, मैंने बता दिया, एक आईडी लगता है, फ़ोटो लगता है, 10th का मार्कशीट लग सकता है, और 2-3 और डॉक्यूमेंट अगर वो कहें तो वो सब लग सकता है। जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट में कभी भी मेरे को नहीं लगता कि आपसे प्रॉपर्टी, लैंड कितना है, कितना कितना पैसा है, कितने अमीर हो, ये सब शायद नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है कि एक एरिया में आप रहते हो। ठीक है, ये कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है कि आपसे लैंड का एरिया और वो सब पूछे, ये सब नहीं पूछ सकता कोई। पूछे तो आपको वहाँ पे लगाना होगा। ठीक है जी। अब हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है, 13 पेज का है, तो हम इस सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हम पहले स्क्रॉल करते हुए पूरा अच्छे से दिखा रहे हैं आपको, ये सारा हम इधर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारा हमारा यहाँ डिस्कस होने वाला है, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझिए। तो गवर्नमेंट जो है ना जम्मू एंड कश्मीर की, वो एसएसबी द्वारा रिक्रूटमेंट करती है इसमें कांस्टेबल पुलिस में, मतलब पुलिस में कांस्टेबल लेने के लिए वो एसएसबी द्वारा वैकेंसी देती है। तो सीपीओ चौक है आपके वहाँ पर, एक एरिया है, पन पंज रि पंज तिर थी जम्मू जज जमजम कॉम्प्लेक्स रामबाग श्रीनगर से फॉर्म आया है। और इसके अंदर लिखा है कि 16 जुलाई को फॉर्म दिया है, कांस्टेबल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस होम डिपार्टमेंट। और इन्होंने कहा है कि जेकेएसएसबी को एक रिसीव हुआ एक इंटेंट होम डिपार्टमेंट की तरफ से, उनको ये नोटिस आया कि हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी खाली है, इसको भरवाओ। होम डिपार्टमेंट ने कहा कि इतनी वैकेंसी खाली है तो इसके लिए आप नोटिस निकालो। एसएसबी ही नोटिफिकेशन निकालता है इसमें। ठीक है, तो आप इसको निकाल के हमारे यहाँ वैकेंसी भरो। तो एन इंटेंट फ्रॉम होम डिपार्टमेंट फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूट करके। तो रेफरेंस ऑफ इंटेंट में अगर आप देखते हो, ठीक है, तो ये इनको 27 जून को ही बोल दिया था जेएसएसबी को कि हमारे वहाँ पर ये वैकेंसियाँ खाली हैं, इसको भरवाओ। अब जेकेएसएसबी 27 जून को नोटिस उसके पास आ गया था कि होम डिपार्टमेंट के पास जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पुलिस वालों के विभाग में कांस्टेबल की वैकेंसी 4002 खाली हैं। लेकिन जेकेएसएसबी ने आज 16 जुलाई को फॉर्म मतलब नोटिस निकाला है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोस्ट 4200 है। ये वैकेंसीज कभी भी फाइनल नहीं होती। जब भी कोई भी नया फॉर्म आता है, तो जब तक कैंडिडेट रिक्रूट होके अपॉइंटमेंट लेके जॉब करना शुरू ना कर दे, तब तक वैकेंसीज या तो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। कहने का मतलब है, आपका एग्ज़ाम हो गया, फिजिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, उसके बाद आप जब मेडिकल एग्ज़ाम अगर होगा तो वो हो गया, और उसके बाद जब ज्वाइनिंग मिली और उस समय पता लगा कि ये वैकेंसी 4000 नहीं, अब सिर्फ 3400 लोगों को ही जॉब मिलेगी, तो वो वैकेंसी का नंबर फाइनल कहलाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब है, जब तक किसी को रिक्रूटमेंट पूरी ना मिल जाए तब तक वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू जे के एसएसबी इनवाइट कर रहा है फॉर्म, जितने भी लोग एलिजिबल हो इस पर, क्वालिफिकेशन से, नेशनैलिटी से, एलिजिबिलिटी से फॉर्म भरो। ठीक है, कह रहे हैं कि 30 जुलाई से 29 अगस्त तक के बीच फॉर्म भरो। एनेक्सर ए बी सी में इन्होंने लिख रखा है कौन सी पोस्ट है, कौन से कैडर में वैकेंसी है, कितना सैलरी मिलेगा, कैटेगरी वाइज जैसे जनरल, एससी एसटी ओबीसी किसका कितना वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कितनी पढ़ाई चाहिए उस पोस्ट के लिए, और क्राइटेरिया उस पोस्ट का सिलेक्ट करने का क्या है, ये बताया हुआ है। 4200 वैकेंसीज हैं। अब हम एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल, रिजर्वेशन, फिजिकल एलिजिबिलिटी सारी चीज़ जानेंगे। तो अपॉइंटमेंट कैंडिडेट की कैसे होएगी, तो मैं आपको बता दूं, अपॉइंटमेंट और अदर सर्विस कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू सिलेक्शन शैल बी गवर्न एज एक्सटेंट रूल्स। ठीक है, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी और उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी रूल के अकॉर्डिंग। डोमिसाइल क्या होता है, तो आप समझ लीजिए, जो सीकिंग टू अप्लाई फॉर द नोटिफिकेशन, तो शैल बी डोमिसाइल ऑफ द यूटी जम्मू एंड कश्मीर एंड मस्ट possess a valid domicile certificate issued by the competent authority of the prescribed format on or before the cut off date, last date of submission of form। ठीक है जी, मतलब वही कहने का मतलब है कि 29 अगस्त
29 अगस्त तक फॉर्म बंद हो जाएगा। तो 29 अगस्त से पहले पहले आप अपने डोमिसाइल जम्मू एंड कश्मीर का सर्टिफिकेट बनवाइए। तहसीलदार ऑफिस जाइए, एसडीएम, एसडीओ या फिर सर्कल ऑफिसर के ऑफिस जाइए और वहाँ से इसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। सारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट सेम होता है, हो सकता है इसके नोटिस के नीचे दे रखा हो या फिर अलग से ऑनलाइन आप सर्च करना जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर्म, जम्मू डोमिसाइल फॉर्म इतना भी डालोगे ना, जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर्म, तो वहाँ से मिल जाएगा ऑनलाइन। उसको डाउनलोड करिए, प्रिंट करवाइए, उसको भरिए और जो भी डॉक्यूमेंट उसके साथ लगे लगाकर अपने एसडीएम, एसडीओ, तहसीलदार के ऑफिस में जमा करिए और वहाँ से बनवाकर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लीजिए और इस फॉर्म में लगाइए 29 अगस्त से पहले जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, वही एक्सेप्ट होगा। कहने का मतलब जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई नहीं रहता है और भारत में दूसरे एरिया में रहता है जैसे दिल्ली, कर्नाटका, असम में, तो वो व्यक्ति फॉर्म ना डाले, ठीक है। अब वैकेंसीज आपको बता देते हैं। एनेक्सर ए नाम का अंदर नीचे एक सेक्शन है इसी नोटिस में, उसमें लिखा हुआ है कौन कौन सी वैकेंसीज कितनी है। इन्होंने कहा है नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ घट सकती हैं विदाउट एनी नोटिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सर्विस इफ सो कम्युनिकेटेड बाय द, ठीक है, इन्होंने वही कहा है नंबर ऑफ वैकेंसीज कैन अंडरगो इंक्रीज और डिक्रीज बिना किसी नोटिस के बिफोर द कंप्लीशन सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब कि फाइनल सिलेक्शन तक बिना कोई नोटिस दिए हमने बोल दिया कि वैकेंसी कम हो गई, बढ़ गई, तो हम कर सकते हैं। मतलब जब तक हम आपको जॉब ना दे दें तब तक हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। कल को मेरी कंपनी है, मुझे 20 लोग चाहिए और मैंने कहा मैं इस एग्ज़ाम को करवा के आपको जॉब दूंगा, आप उस एग्ज़ाम को पास कर लोगे और फिर मैं कहूँगा अब मुझे सिर्फ, आप एग्ज़ाम पास करके आ गए, अब मुझे सिर्फ 14 लोगों को ही जॉब देनी है, तो मैं 14 को ही दूंगा और आप में से सिर्फ 14 को ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा पास हो गए एग्ज़ाम में उनको छोड़ना पड़ेगा, तो मैं टॉप के 14 को ही जॉब दूंगा। कहने का मतलब ये है कि जितनी वैकेंसी जो भी गवर्नमेंट दे रही है कल को उसको अगर बढ़ाए घटाए तो वो चलता है, क्योंकि जॉब दे ही वो रही है तो मर्जी उसकी होगी। एज लिमिट 1 जनवरी 2024 के दिन के हिसाब से रहेगी। मतलब 1 जनवरी इस साल का जो पहला दिन था उस दिन आपकी जो भी उम्र थी वो मानी जाएगी। अब यहाँ पर किस तरीके से डिवीज़न है आप समझिए। अगर आप किसी भी रिजर्वेशन में नहीं आते, मतलब पूरे जम्मू एंड कश्मीर में कहीं पर भी रहते हो लेकिन आप जनरल हो या फिर आए आप किसी भी चीज़ का रिजर्वेशन नहीं लेते, तो आप 18 से 28 उम्र के बीच आओगे। अगर आप एससी हो, एसटी हो, तो भी आपकी 28 उम्र मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर आप पहले से ही पुलिस विभाग में कुछ काम कर रहे हो तो 30 उम्र, 2 साल का छूट वो आपको देंगे। तो उम्र की बात हो गई। क्वालिफिकेशन आप अगर पूछना चाहते हो तो हम उसको भी एनेक्सर ए के अंदर नीचे जानेंगे, ठीक है। अब आपकी जो इन्होंने बोला है, ठीक है, तो आपकी क्वालिफिकेशन हम नीचे जान लेते हैं। अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ रिजर्वेशन, तो आपको इस वैकेंसी पर जो रिजर्वेशन मिलना है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट का जो रूल होगा उसके हिसाब से रिजर्वेशन चलेगा। मतलब कि यहाँ पर केंद्र सरकार का रिजर्वेशन नहीं होगा। आप ये देखो, पढ़ो क्या लिखा है कि अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट या रूल, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर शासन जिस कास्ट को या जिन लोगों को रिजर्वेशन देता है उन्हीं को मिलेगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आप समझ सकते हैं क्या रहेगा, ठीक है। मुझे लगता नहीं है ये पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन। अब फॉर्म का फीस 700 रुपये है। अगर आप सभी लोग एससी हो, एसटी, ST1, ST2, EWS और SC, सबको 600 रुपये लगेंगे। मतलब जनरल के सारे लोग और ओबीसी, अगर जम्मू एंड कश्मीर में अगर ओबीसी बना हुआ है तो ओबीसी या जनरल सब 700 रुपये में फॉर्म डालेंगे। बाकी जितने लोग हैं वो 600 रुपये में फॉर्म डालेंगे। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्ज़ाम बता दूं, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कहाँ रहेगा तो हम अलग से बताएंगे कि एग्ज़ाम हम कहाँ कराएंगे। हम अलग से नोटिस निकाल के बताएंगे कि हम यहाँ यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के इन इन एरियाओं पर हम इस रिक्रूटमेंट का पेपर ले रहे हैं। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन आप समझिए कि रिटर्न आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो पहले एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा, आपके पेपर में चार चार ऑप्शन मिलेगा हर एक क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पेपर में MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे पेपर के अंदर। और क्वेश्चन
इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेंगे, मतलब आपको इंग्लिश भाषा में ही पूरा पेपर करना है। आपका पेपर MCQ बेस्ड रहेगा और आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4% होगी। मतलब अगर किसी क्वेश्चन को सही करने पर 2 नंबर दिया जा रहा है तो गलत करने पर 0.5 डिडक्ट भी कर लेंगे। NCC सर्टिफिकेट्स होल्डर को बेनिफिट होगा, पूरे जितने मार्क्स का पेपर है उसका उसका 5% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा उसको जिसके पास NCC C सर्टिफिकेट है। जिसके पास NCC B सर्टिफिकेट है उसको 3% मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, टोटल मार्क्स का 3% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, जैसे 100 नंबर का पेपर आया तो 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे NCC B सर्टिफिकेट वाले को। सिर्फ सेम NCC C सर्टिफिकेट वाले को 5 नंबर फालतू दे देंगे हम। अगर उसके पास 100 नंबर का पेपर है तो 5 नंबर हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अगर उसके पास NCC C सर्टिफिकेट है, ये एक्स्ट्रा है, उसके खुद के मार्क्स पेपर में जो आ रहे हैं वो अलग है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आगे। रिटर्न एग्ज़ाम आप समझ चुके हो। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको भी पता है हाइट, चेस्ट मेजरमेंट वगैरह होता है। ये आई थिंक इंच तो नहीं होता, ये इंच नहीं है, ये फुट है आई थिंक, फुट या फीट है, ये इंच नहीं है ये टर्म, क्योंकि 5-6 इंच नहीं होगा ये। इंच तो, इंच में तो मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन आते हैं, ये आई थिंक फुट या फिट है। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि भाई जो आपकी हाइट है वो 5 फुट 2 इंच 3 इंच होता है, तो फुट के बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो इंच आता है, तो ये 5 फुट 6 इंच होगा, इस तरीके का टर्म है शायद। मतलब आप समझिए कि ये 5 फुट है हाइट के अंदर। इसको आप कन्वर्ट करना डायरेक्ट अपने सेंटीमीटर में तो एक्चुअल में लोग आसानी से समझ जाते हैं। रिलैक्सेशन किसको कितना मिलेगा लिखा हुआ है। एंड्योरेंस टेस्ट में आपको रनिंग करनी है, पुशअप्स वगैरह लगाने हैं। स्पेशल प्रोविज़न दी है किस किस को रिलैक्सेशन दे रहे हैं हम। एक्स सर्विसमैन को कितनी छूट मिलेगी भागने दौड़ने में वो लिखा है, क्योंकि जो व्यक्ति पहले ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाकर, ठीक है, फिजिकल देकर ही आगे पास हुआ था एंड्योरेंस करके, तो इस चक्कर में उसको छूट मिलती है। ठीक है, तो वो छूट क्या होती है वो आप देखो। जैसे कि आपको अगर 6 मिनट में 1600 मीटर भागना है तो इनके लिए थोड़ा अलग होता है। इनके में उम्र के हिसाब से कर देते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। मेडिकल एग्जाम होगा, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा इस वैकेंसी पर विल बी मेडिकली एग्जामाइंड टू एसेस देयर फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस। ठीक है, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है इस वैकेंसी पर उसके लिए उसको मेडिकली देखा जाएगा कि वो सही में स्वस्थ है या नहीं। मेडिकली मतलब वो, उसकी आंखें सही हो, वो बीमार ना हो, मेडिकल तरीके से देखना है। सिलेबी आप पूछते हैं इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, तो सिलेबस हम शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली एंड मेड अवेलेबल ऑन वेबसाइट, यानी JKSSB अलग से इसी वेबसाइट पर बाद में सिलेबस निकालेगा। मतलब कि इन्होंने अभी सिलेबस का भी नहीं बताया, सिलेबस भी बाद में आएगा। एग्ज़ाम का डेट नहीं आया, एग्ज़ाम का डेट भी बाद में आएगा। अगस्त के आखिर तक तो फॉर्म भर रहे हो, यानी कि ये लोग एग्ज़ाम लेंगे आपका सितंबर 20 तारीख के बाद या फिर अक्टूबर की 10 तारीख से पहले, मतलब सितंबर एंड में पेपर रहेगा। ठीक है, सितंबर 20 से पहले नहीं होगा। एडमिशन टू द एग्ज़ामिनेशन आप देख सकते हैं, पेपर के लिए आपको एक पेपर देने के लिए एक एडमिट कार्ड मिलता है, उसको लेकर आप जाएंगे सेंटर पे। ठीक है, बाकी ये पॉइंट आप रीड कर सकते हैं। आप एक कोई सा भी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कोई भी एक आईडी सेंटर पर लेकर ज़रूर जाना। जो भी कैंडिडेट फिजिकल एग्ज़ाम निकाल लेगा, फिजिकल निकाल लेगा, मेडिकल निकाल लेगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। जैसे कि जो भी वो फॉर्म में बता रहा है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फ़ोटो, ये सारा कुछ वेरीफाई करेंगे ये लोग। ठीक है, मिसकंडक्ट मत करना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखा है 17 पॉइंट में, मतलब कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं वो इन्होंने दे रखा है। इन सबको ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके लिए है प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो फॉर्म ऑनलाइन भरने का प्रोसेस इन्होंने बताया है। मैं इसका फॉर्म आपका भरवा दूंगा। 30 जुलाई को सब लोग तैयार है ना, 30 जुलाई का मैं स्केड्यूल कर दूंगा वीडियो और वहाँ हम भरवा देंगे। ठीक है, इन सर्विस कैंडिडेट
सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर से ही भरना, बाहर वाले लोग फॉर्म मत भरना, आपके लिए नहीं है, ठीक है। बाहर वाले मतलब इंडिया का बाकी एरिया का व्यक्ति फॉर्म ना भरे, उसके लिए ही नहीं है। तो यहाँ आपका नोटिफिकेशन हो चुका है। ये नोटिफिकेशन किसने निकाला है तो आपको बता दूं, अतुल कुमार ने निकाला है, JKAS सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने निकाला है। तो आप खुद देखिए, जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है, अतुल कुमार ने, ये तो अटल डुल्लो हैं, ये अलग हैं, ये तो चीफ सेक्रेटरी हैं। यहाँ पर जिन्होंने ये निकाला है, ये सेक्रेटरी हैं जम्मू एंड कश्मीर के SSB बोर्ड के, उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है, यानी बिल्कुल ट्रस्टेड और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सारी वैकेंसी होम डिपार्टमेंट में है, मतलब जम्मू कश्मीर का शासन, गवर्नमेंट का लोग, उनके अंडर आपको ये सारे काम करने हैं, मतलब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के अंदर ये आपका काम रहेगा। और पुलिस में काम रहेगा। अब समझिए, सब डिपार्टमेंट और अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, मतलब कि यहाँ पर जो आप लोग कांस्टेबल, आर्म्ड कांस्टेबल और IRP के लिए रिक्रूट होते हैं, तो आप DGP के अंडर, जम्मू एंड कश्मीर के DGP के अंडर काम करने वाले हैं, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू एंड कश्मीर के अंडर आप रिक्रूट हो रहे हैं। आपकी सैलरी 20,000 से 60,000 तक की होगी, मतलब हो सकता है लेवल 2 है तो आपको 20 से 60, मतलब 25-30 हज़ार शुरू में मिलने लग जाएंगे, ठीक है। 25-30 हज़ार से शुरू होगी आपकी सैलरी, फिर एक समय पे 40, 45, 50, 55 होगी, ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट UT यूनियन टेरिटोरी में निकाली है, ठीक है। जनरल की 675 वैकेंसी है, कांस्टेबल आर्म्ड में, SC की 135, ST वगैरह सब आप चेक कर लेना। टोटल 1690 लोग इनको चाहिए, आर्म्ड कांस्टेबल चाहिए, ठीक है। आर्म्ड कांस्टेबल वो होते हैं, उनकी ज़रूरत तब होती है जब हमारे को ज़्यादा हिंसा हो गई एरिया में, लड़ाई मच गई, जब हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है, तब ऐसे लोग की ज़रूरत होती है। और जम्मू एंड कश्मीर में तो आर्म्ड कांस्टेबल ज़्यादा चाहिए भी, वहाँ हिंसा लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, वहाँ पर आतंकवाद चलता रहता है, टेररिस्ट अटैक वगैरह चलते रहते हैं, उधर बहुत होते हैं। इस चक्कर में वहाँ पर कांस्टेबल, आर्म्ड फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी उन लोगों को, IRP या फिर आर्म्ड, क्योंकि वैसे बल वहाँ ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आर्म्ड फोर्स तब काम आती है जब नॉर्मल पुलिस के अंदर लोग कम पड़ते हैं तब, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड आप देखिए, इसके लिए सिर्फ 10th पास मांग रहे हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट होगा इसके अंदर, ठीक है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया एग्ज़ाम PST PET मेडिकल और DV, ये 3 प्रोसेस रहेंगे, बड़ा आसान प्रोसेस है। आप देखते हो कांस्टेबल इनको चाहिए SDRF में, SDRF भी एक फोर्स होता है पुलिस का ही, उसके अंदर कांस्टेबल चाहिए। आपका भी सैलरी सेम होगा, DGP के अंडर काम करना है, जम्मू एंड कश्मीर के DGP के अंडर काम रहेगा। 100 लोग इनको चाहिए, 40 जनरल से, 8 SC, 10 ST से। इनका क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस सेम उनके तरीके से चलेगा जैसा कांस्टेबल आर्म्ड वालों का चलेगा। तो होम डिपार्टमेंट DGP, दूसरा DGP के अंडर ही सारी पोस्टें जा रही हैं। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन 502, फोटोग्राफर 22। अब देखिए, इन दोनों के लिए 12वीं पास चाहिए विद साइंस स्ट्रीम, मतलब आप अगर साइंस पढ़ रहे थे, जैसे PCM, PCMB और PCB, ये तीनों ही साइड के लोग फॉर्म डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस पर फॉर्म डाल रहा है तो वो 10वीं पास होगा, तो उसको वो फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं ये इस पूरी वैकेंसी के अंदर अगर सिर्फ 12वीं पास वालों का वैकेंसी हटा दूं, जो कि सिर्फ 524 है, इसको हटा भी दूं, तो आप खुद देखिए लगभग 3500 तो लोग वही हैं जो 10वीं पास से जॉब ले रहे हैं इधर। मतलब 12वीं पास वालों की तो सिर्फ 500 वैकेंसी आई हैं, 10वीं पास वालों की 3500 हैं। और ये जो 12वीं पास साइंस स्ट्रीम के साथ हैं, वो ये वाला पोस्ट भी ले सकते हैं और चाहें तो दूसरे भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब 10वीं वालों के लिए 3500 प्लस वैकेंसीज, और 12वीं पास वालों के लिए पूरी 4000 वैकेंसीज ओपन है, ठीक है। तो वैकेंसीज आप समझ चुके हैं। अब हमारे सामने आ जाता है PST PET। PST मैंने आपको बता दिया कितना क्या चाहिए होगा, और PET में आपको रनिंग और पुशअप्स, बस ये दो ही एक्टिविटी करा रहे हैं आपसे। रनिंग महिला से तो रनिंग, अगर कोई लड़की है तो लड़की को
100 मीटर भागना है, उसके साथ साथ 4 kg का शॉर्ट पुट करना है। ठीक है, बड़े आसान से प्रोसेस है, मुझे लगता है आप आसानी से निकाल लेंगे सारा, ये एग्ज़ाम बड़ी आसानी से ले लेंगे। और अच्छे से मुझे पता है कि आप लोग बड़ी आसानी से ये 20 से 60 हज़ार की जॉब ले लोगे, मतलब 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ का सैलरी के हिसाब से ये जॉब मिल जाएगा। हो सकता है 2-4 पर्क भी हों, फ़ायदे हों, क्योंकि ये आपकी एक सरकारी जॉब है। ठीक है, पर्क वगैरह लिखे नहीं है, कल को आप ये मत कहना कि सैलरी के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा हमें फ़ायदा, तो लिखा भी नहीं है नोटिस में। हो सकता है मिल जाए, क्योंकि एक सरकारी जॉब है ये। ठीक है, सरकारी जॉब में कई बार देखा जाता है कि कैंडिडेट को जॉब मिलने के बाद काम करते के साथ फ़ायदे मिलते हैं। पहले उसको नोटिस में नहीं बताया जाता, लेकिन बाद में उसको बड़े फ़ायदे मिलते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि सरकारी जॉब मिलने के बाद फ़ायदे आगे मिलते रहते हैं। ठीक है, नोटिस में नहीं दिया है, लेकिन मिल सकता है बहुत सारा फ़ायदा। अब सिलेक्शन में रिटर्न एग्ज़ाम, पीईटी, पीएचटी और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके मेडिकल स्क्रीनिंग एग्ज़ाम करवा के मेडिकली देखना है कि फ़िट हो या नहीं, और ये वैकेंसी आपके हाथ में। ठीक है, तो पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस हो गया है, एक एक पॉइंट। किसी का कोई डाउट हो तो बताए कमेंट में। सिलेबस अभी नहीं आया, मैंने दिखाया आपको सिलेबस, ये कह रहे हैं हम बाद में देंगे, तो बाद में आप मेरी तरफ से मान के चलिए, जब फॉर्म खुलेगा 30 जुलाई को, तो हम मान सकते हैं कि ये 10 से 15 अगस्त तक आपका सिलेबस भी आ जाएगा, एग्ज़ाम स्केड्यूल तक भी आ सकता है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो के अंदर। किसी का कोई पॉइंट हो बताए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं। नए टॉपिक मिल रहा हूँ जल्द, तब तक के लिए सबका धन्यवाद।